मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी ने दिग्गजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने रखा है। दरअसल केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के मुख्यमंत्री और बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और राजस्थान, उत्तराखंड और यूपी के सीएम ने उपलब्धियां गिनाई हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 11 वर्षों का कार्यकाल पूरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत की है। मोदी सरकार के 11 वर्षों में किए गए कार्यों और योजनाओं की जानकारी दी है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। महाराष्ट्र की जनता से किए गए सभी वादों को पूरी ताकत से पूरा किया जाएगा, ऐसा कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की दिशा वही है, केवल भूमिकाएं बदल गई हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने मोदी सरकार की योजनाओं और उनके राज्य में लागू किए गए कार्यक्रमों की जानकारी दी है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने उज्ज्वला योजना के तहत 73 लाख परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की योजना की घोषणा की है। इसके अलावा उन्होंने आयुष्मान आरोग्य मंदिर निर्माण और गैंगस्टर टास्क फोर्स के गठन जैसी योजनाओं की जानकारी दी है। दिल्ली में मोदी सरकार की योजनाओं के प्रभाव और उनके राज्य में लागू किए गए अनेकों कार्यक्रम, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐसी जानकारी दी। इधर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कहा कि पीएम मोदी ने गुजरात के समग्र विकास के लिए देश का पहला रेलवे और परिवहन यूनिवर्सिटी, गतिशक्ति यूनिवर्सिटी भी उपहार में दिया है। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने मोदी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख किया है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल सैन अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, 11 साल बेमिसाल ये बीजेपी की ओर से कहा जा रहा, किस तरीके से ये पूरी योजनाएं लागू की जा रही, किस तरीके से कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि संकल्प से सिद्धि तक अभियान भी भाजपा की ओर से चलाने जा रही है भाजपा। अनिल, देखिए प्रियंका, अभियान शुरू हो गया है। कल से मोदी सरकार की 11 साल की योजनाओं को, उपलब्धियों को और जो केंद्र में मोदी सरकार ने कामकाज किए वो जनता के बीच में ले जाने के लिए टास्क पूरा कर लिया गया है। एक रणनीति और एक टीम के तहत हम देखेंगे बूथ लेवल तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे और वहां तक बूथ लेवल तक दिल्ली को भाजपा कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा कि आखिरकार 11 साल की उपलब्धियां क्या है। फिर चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक तक की बात यहाँ पर की जाए। भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन गया दुनिया की। इस चौथी अर्थव्यवस्था के सफर में क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं, ये जनता को बताया जाएगा। और फिर नारी सशक्तिकरण के अंदर नारी अच्छी अधिनियम बिल की बात की जाए, 3 तलाक जैसे कानून की बात की जाए, लिंगानुपात में भी जो पहले ज्यादा अंतर था वो कम हुआ है। ये तमाम जो चीजें हैं वो जनता के बीच में मैसेज दिया जाएगा कि 11 साल के अंदर एक नए भारत का निर्माण हुआ है और वो निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब से सत्ता में काबिज हुए हैं उनके प्रयासों से इसको कहा जा सकता है। और इसी को लेकर ये जो अभियान छेड़ा गया है, इस अभियान का मकसद यही है कि विकसित भारत की जो छवि है वो जनता के बीच में बताया जाए। और ये बताने के साथ साथ ये भी बताया जाए कि जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में लिया था उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए 11 साल का सफर क्या रहा है। ये 11 साल के जनता के लिए क्या कुछ योजनाएं और यहाँ पर शुरू की गई हैं। इसमें जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का जिक्र हो या फिर नए कानून बनाने की बात यहाँ पर देखी जाए, ये जैसे कानून की बात यहाँ पर की जाए, तो काफी कुछ जो है वो 11 साल के अंदर कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास में। और इसी सिलसिले में हमने देखा कल राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद में आज का दिन जो रूपरेखा में एक रणनीति के तहत था, तमाम भाजपा शासित जो राज्य थे वहाँ पर मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसी के तहत राजस्थान में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक जनता को मैसेज दिया कि किस तरह से राज्यों का विकास हुआ है, राज्य में बजट पहुंचा है, केंद्र ने किस तरह से कितनी योजनाएं शुरू की जाए। उज्ज्वला योजना की बात कर ली जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर ली जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो हाईवे डेवलपमेंट की बात हो, मेट्रो सिटी की अगर बात की जाए, मेट्रो की लाइन की अगर बात की जाए, ऊर्जा सेक्टर की अगर बात की जाए, यहाँ तक कि डिजिटल भारत और आत्मनिर्भर भारत की बातों में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि देश और प्रदेश दोनों ही बहुत आगे बढ़ रहे हैं और इसी तरह से जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे विकसित भारत जो 2047 का संकल्प लेकर चल रहे हैं उसमें पूरी तरह से सहयोग रहेगा।
सवाल मेरा ये है कि संकल्प से सिद्धि तक आपने जिस अभियान का जिक्र किया है, उस अभियान के बारे में कुछ बताएं कि जनता के बीच कार्यकर्ता कैसे पहुंचेंगे, कितने दिन तक ये कार्यक्रम चलने वाला है और कौन कौन इस बीच जनता के बीच मुखातिब होते हुए नजर आएंगे जनप्रतिनिधि के तौर पर। अनिल, 9 जून से अभियान शुरू होगा और 21 जून तक ये अभियान चलेगा। और 21 जून तक के अभियान में ये दूसरा पड़ाव था, जो मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अब हम देखेंगे केंद्रीय मंत्रियों का दौरा जो हो अलग अलग राज्यों में किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री मीडिया से रूबरू होंगे, जनता से रूबरू होंगे और फिर हम देखेंगे सांसद विधायकों को भी जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लगाया गया है। अभी तो प्रदेश लेवल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसके बाद हम देखेंगे जिला लेवल पर भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक जाएंगे और वहां पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपलब्धियां बताई जाएंगी। विधानसभा स्तर पर तमाम विधायकों को इसका टास्क वहां पर दिया गया है और गोष्ठी का आयोजन अगर देखा जाए, इसी तरह से प्रदर्शनी लगाने हो, जिस तरह से भाजपा मुख्यालय में प्रदर्शनी लगाई गई थी उपलब्धियों की, ये बूथ लेवल पर, शक्ति केंद्र लेवल पर इस तरह की प्रदर्शनियों का आयोजन वहां पर किया जाएगा और छोटे छोटे टोलियों में, चौपालों में भी इस बातों का जिक्र होगा कि आखिरकार 11 साल में उपलब्धियां कितनी रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का मकसद यही है कि 11 साल की उपलब्धियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन जन तक पहुंचाएं और हर पब्लिक को, हर जनता को ये बताएं कि आखिरकार कितना जो 11 साल का कार्यकाल रहा है, तीसरा टर्म इसको कह सकते हैं, इसमें अब तक लाभ जो है वो जनता को यहाँ पर मिल चुका है और जो योजनाएं है वो काफी महंगी योजनाएं वो जनता को समर्पित की है। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि नमो ऐप की भी शुरुआत हुई है भाजपा की ओर से। इस ऐप के विषय में बताएं कि ये जनता के बीच कैसे जाएगा और जनता इसमें कैसे आगे बढ़ सकती है, इसमें कैसे अपने आप को रजिस्टर कर सकती है। अनिल, कितनी फायदेमंद है ये ऐप? नमो ऐप में अगर देखा जाए तो तमाम वो योजनाएं हैं जो कि केंद्र की ओर से मिलेगी। बारकोड है, बारकोड को स्कैन किया जा सकता है, इसके अंदर की तमाम जो योजनाएं हैं वो मोबाइल पर एक क्लिक में सामने नजर होंगी। आज का डिजिटल युग है, डिजिटल युग में तमाम लोगों के पास में स्मार्टफोन जो है वो देखे जा सकते हैं और स्मार्टफोन के QR कोड को अगर स्कैन किया जाएगा तो जो योजनाएं हैं उनके पूरी PDF वो जो मोबाइल करता है उसके पास में सामने स्क्रीन पर होगा। ये जो पब्लिक के लिए योजनाएं हैं उसका लाभ कैसे लिया जा सकता है, जुड़ा कैसे जा सकता है, कौन है जो कि उस योजना का लाभ ले सकते हैं, इन तमाम चीजों का जिक्र तो इस मोदी ऐप के जरिए तमाम योजनाओं का जो जिक्र किया गया वहां पर इसमें विस्तार से बताया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर नेता हो, उनके भी मोबाइल में इस तरह का मोदी ऐप देखा जा सकता है और उसी के आधार पर जनता भी जो है अगर जानना चाहे कि आखिर मोदी ऐप के माध्यम से योजना को किस तरह से देखा जा सकता है तो स्कैन करके इसकी जानकारी कर सकती है। जी, आज आपकी कई दिग्गजों से बातचीत भी हुई है, जैसा कि हमने पिछले बुलेटिन्स में दिखाया भी है। तो अनिल, आपकी जब उन दिग्गजों से बातचीत हुई तो किस तरीके से उन्होंने क्या कहा कि भाजपा की ओर से किस तरीके से वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाले हैं? अनिल, देखिए, जहां तक मोदी सरकार की 11 साल की बात है, हम देख रहे हैं ऊपरी लेवल से लेकर निचले लेवल तक टीमें गठित की गई है, संयोजक बनाए गए हैं और बाकायदा ये डिसीजन कर लिया गया है कि कौन व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, कहाँ पर प्रदर्शनी का आयोजन होगा, वक्ताओं के तौर पर कौन जाएगा, गोष्ठी होगी, मुख्य वक्ता कौन बनेगा, वक्ता के विषय क्या होंगे। तो इसी आधार पर जो है तो देखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो जनता के बीच में जाएंगे तो ये बताने की कोशिश करेंगे कि 11 साल बेहतर रहे हैं, विकसित भारत की कड़ी के अंदर एक कदम भारत देश में आगे बढ़ाया है। और आज अर्थव्यवस्था का भी जिक्र जहाँ पर हम देखते हैं कि किया जाता है तो ये दावा किया जाता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि 2014 से पहले भारत 11वीं दुनिया की अर्थव्यवस्था थी, लेकिन आज चौथी अर्थव्यवस्था के पायदान पर आकर खड़ा हो गया है। और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ली जाए या फिर रेल प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट्स की बात की जाए, मेट्रो प्रोजेक्ट्स की बात की जाए, मॉडल शहरों की बात की जाए, स्मार्ट शहरों की बात की जाए, तो डिजिटल इंडिया की बात की जाए, तमाम विषयों को भी जनता के बीच में रखने के लिए अलग अलग रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने पूरा टास्क तैयार किया है। तमाम जानकारी के लिए तो मोदी सरकार के कार्यकाल के 11 साल बेमिसाल रहे, ऐसा भाजपा की ओर से कहा जा रहा है और संकल्प से सिद्धि तक अभियान भी भाजपा की ओर से चलाया जा रहा है। कल से इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 साल पूरे हो चुके हैं भाजपा सरकार के और अब
भाजपा के तमाम कार्यकर्ता आम जनता के बीच जाएंगे और अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे कि मोदी सरकार के कार्यकाल में 11 साल किस तरीके से बीते, कितनी उपलब्धियां भाजपा सरकार में जनता को मिली हैं, सुविधाएं मिली हैं।